जहाँ जहाँ भी उर्दू के शायकीन ये खूबसूरत प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सभी को आयशा शेख का आदाब। बज़्म उर्दू के इस खूबसूरत प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बज़्म उर्दू दुबई पिछले कई वर्षों से ज़बान व अदब के हवाले से अपनी बेशकीमत खिदमात सरअंजाम दे रही है और बज़्म उर्दू दुबई ने हर सिन्फ पे काम किया है। हम लोग ड्रामे की बात करें शायरी की या बात करें नस्र की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी मौजूदा हालात की वजह से हम लोग अपनी आउटडोर एक्टिविटीज नहीं कर सकते, लेकिन बज़्म उर्दू ने आप सभी के लिए लाइव प्रोग्राम्स का आगाज किया है, जिसमें आप सभी की मुलाकात होगी आपके फेवरेट एक्टर के साथ, राइटर के साथ, अदीब के साथ या फिर शायर के साथ। जिस तरह हम लोग कहते और सुनते आए हैं, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। तो जनाब, फुर्सत के रात दिन तो आजकल आप सभी को मुयस्सर हैं और भला हो इस टेक्नोलॉजी का कि जिसने हमें इन फुर्सत के रात दिनों में जोड़कर रखा हुआ है। तो नाजरीन, मैं यहाँ पर आप सभी को एक बात ये बताना चाहूंगी कि अगर हम लोग पाकिस्तान में बात करते हैं थिएटर की, तो थिएटर के हवाले से बहुत से लोगों ने काम किया है। और अगर पाकिस्तान की तारीख में पपेट शो की तारीख लिखी जाए, तो ये तारीख उस एक नाम के बगैर हमेशा नामुकम्मल रहेगी और वो नाम है रफी पीरज़ादा साहब का, कि जिन्होंने फनून लतीफ़ा के हवाले से अपनी बेशकीमत खिदमात सरअंजाम दी और उनके खानदान के बहुत से अफराद ने इस सिलसिले को, इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया है और आगे निभा भी रहे हैं। और आज के हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो शख्सियत हमारे साथ होंगी, वो उसी खान वादे का ही हिस्सा है, जिनका तारुफ मैं क्या करवाऊं। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आप खुद ही अपना तारुफ हवा बहार की है। आप ना सिर्फ एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, या बात करूं स्टोरी टेलर की या फिर शायरी की, तो आपका अलग ही अंदाज है। और इन सभी की चीजों के साथ साथ आपने और भी बहुत सी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं और निभा भी रहे हैं। आप लोक विरसा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। इसके अलावा लाहौर में 7 साल तक ऑर्डनरी कौंसल जनरल फॉर रोमानिया रह चुके हैं। वाइस चेयरमैन ऑफ फिल्म सेंसर बोर्ड पंजाब हैं and recently appointed by Minister for Education and National Heritage। जी, हमारे साथ आज एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जुड़ने वाली है, लेकिन इससे पहले कि मैं उनको इनवाइट करूं, मैं यहाँ पर एक बात का जिक्र करना जरूरी समझती हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी फनकार जब भी अपने फनी करियर का आगाज करता है, तो वो किसी भी दूसरे की फिल्म या फिर ड्रामे से अपनी फनी करियर का आगाज करता है। लेकिन इस शख्सियत की अगर हम लोग बात करें खुद एतमादी की या फिर कॉन्फिडेंस की, तो उस दौर में आपने अपने फनी करियर का आगाज अपनी ही एक खूबसूरत फिल्म से किया। आप ना सिर्फ फिल्म और टीवी के मुसाफिर हैं, बल्कि आपकी पहली फिल्म का नाम ही मुसाफिर है, बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन। पाकिस्तान में बनने वाली ये पहली अंग्रेजी फिल्म है कि जिसने उस दौर के जो फिल्मी पंडित थे उन सबको हैरान कर दिया। इसके अलावा बतौर राइटर आपको आपकी जो पहली फिल्म है जिसे आपने डायरेक्ट भी किया, नजदीकियां, उस दौर में इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी दिया गया और इसके साथ साथ 4 नेशनल अवार्ड्स भी दिए गए। आपने दूसरी फिल्म पंजाबी में लिखी जिसको खुद प्रोड्यूस भी किया, गोरी दियां झांझरा। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में टोटल 11 नेशनल बड़े अवार्ड्स हैं और उस दौर में गोरी दिया झांझरा को 7 नेशनल अवार्ड्स दिए गए थे। इसके अलावा आपने बहुत सी खूबसूरत फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए हैं। बात करें लाडो में पली की या फिर बात हो नेल पॉलिश की, आपका सिलसिला सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं रुकता। अगर हम लोग
टीवी के बारे में बात करें तो बहुत से खूबसूरत ड्रामे भी लिखे हैं और इसके अलावा बहुत से ड्रामों में काम भी किया है, जिसमें सरे-फ़हरिस्त देखें तो खुदा और मोहब्बत है, अलिफ अल्लाह और इंसान है। हम लोग बात करें नूर बीबी की या बात करें अब्बा की या हालिया आपका जो ड्रामा रुसवाई है, वो काबिल तारीफ है। जी, एक ऐसी ही अजीम शख्सियत आज हमारे साथ यहाँ इस प्रोग्राम में जुड़ने जा रही है और बज़्म उर्दू दुबई की ये खुशनसीबी है कि वो इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मैं एक बहुत ही खूबसूरत शेर के साथ उनको इनवाइट करना चाहूँगी। पहले भी लोग आए, कितने ही महफ़िलों में, पहले भी लोग आए, कितने ही महफ़िलों में, वो हर तरह से लेकिन औरों से था जुदा-सा। आप सभी की भरपूर मोहब्बतों के साथ उस्मान पीरज़ादा साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं उस्मान साहब? अरे आधा प्रोग्राम तो आपने हमारी वो क्या कहते हैं कि तहमीद बांधने में गुजार दिया, हमारी तारीफों के पुल बांधे। क्योंकि आपकी आप बड़ी मेहरबानी। बहुत जी, जी। शुक्रिया, लेकिन आपकी जो खिदमात हैं, उनकी फ़हरिस्त इतनी तवील है अच्छा, कि ये इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आया है। जी, एक जी। तो मेरे वालिद वालिद साहब के हवाले से मेरे वालिद का कोई ताल्लुक कठपुतली से नहीं था, पपेट से नहीं था। अच्छा। रफ़ी पीर जो हैं, ही वाज़ अ थिएटर हुँ, पर्सन, ही वाज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न उर्दू थिएटर इन द सबकॉन्टिनेंट। ओके, पपेट्री से ताल्लुक रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप का है। ठीक और है। रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप थिएटर के अलावा पपेट थिएटर के अलावा बहुत सारी और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ करती है, जिसके अंदर हुँ, फेस्टिवल्स हैं, जिसमें म्यूज़ियम ऑफ पपेट्री है। सो पपेट्री जो है वो रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप का एक सेक्शन है, यू नो। अच्छा, दूसरी हाँ जी। चीज़ दूसरी चीज़ थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न, लोग हुँ, कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ, इसलिए मैं स्ट्रेट उसको करना जी, जी, चाहूँगा। जी, जी, प्लीज़। I've been appointed by the Minister for Education on the board of governors हुँ, फॉर लोक विरसा। आपने उसको अलहदा जिस तरह वो लगा कि मैं मिनिस्टर बना दिया गया हूँ एजुकेशन का, हालांकि खैर एनीवेज, हुँ, चलिए अब बात करते हैं। हाँ। हाँ जी। तो उस्मान साहब, जैसे कि टॉम एल्टर से हमने एक जगह पर कहते हुए सुना है कि उन्होंने एक बार दिलीप कुमार साहब से कहा था कि जो यानी कि जो एक अच्छी एक्टिंग है, उसका हम्म। राज़ क्या है? हम्म। तो उस दौर में दिलीप कुमार साहब ने जवाब दिया था कि शेर व शायरी। तो आप किस हद तक इस बात से जो है ना मुस्तफ़ीद हैं या आप अपना जो है ना इज़हार ख़याल कीजिए? मैं तो कहूंगा कि एक्टिंग इज नो एक्टिंग। जब आप एक्टिंग ना कर रहे हो उसको एक्टिंग कहेंगे हम। हाँ, कई चीजें आपको कैरेक्टर्स डेवलप करने के लिए कुछ मेथड्स हुँ, हैं, कुछ चीजें हैं वो अपनानी पड़ती हैं। तो एक्टिंग इज अ वेरी पर्सनल, हर एक्टर का एक अपना मेथड है। नो हुँ, मैटर वो क्या कहे कि जी मैंने तो फलाने मैथोडोलॉजी से सीखा है और मैं तो स्टानिस्लावस्की स्टाइल में काम कर रहा हूँ या मैं फलाने स्टाइल में काम कर रहा हूँ, लेकिन बाय द हुँ, एंड ऑफ द डे जिस तरह हर इंसान की एक अपनी मुख्तलिफ पर्सनैलिटी होती है, जी, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को खत्म करना होता है टू क्रिएट अ न्यू कैरेक्टर हुँ, ऑन यू। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हर शख्स की अपना एक मेथड है, जिस तरह मेरा सही, भी अपना एक मेथड है काम करने जी, का एज एन एक्टर। मैं जनरली जो बड़े जो डायलॉग है उसको एक दफा पढ़ने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको रटा ना लगाऊं, कहीं हमारे वो रटे से वो बड़ा काम खराब हो जाता है। जी, रटना उसको बार बार उसको हाँ उसको जी, रिपीट करना। अपने अंदर इस तरह तारीख करें कि वो जब आप उसको जब आप बात करें तो लगे कि ये वाकई लिखी हुई चीज आपको नहीं कही जा रही बोलने के लिए, बल्कि ये आपकी अपनी अ, अपनी बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो तो एवरी एक्टर हैज हिज ओन हुँ, मेथड। बिल्कुल। अच्छा जी। उस्मान साहब कहते हैं कि जो एक अदाकार होता है या एक्टर होता है, उसके लिए जो फुर्सत होती है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। क्योंकि जी। जी। वो अपने काम में इतने बिज़ी होते हैं, इतने मसरूफ़ हम्म, होते हैं कि उनके पास इतना वक़्त ही नहीं होता। जी। तो जी। यानी कि अभी जो आपको ये फुर्सत के रात-दिन मुयस्सर है, तो ये कैसे जी। जी। गुज़र रहे हैं? इस हवाले से कुछ आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, इसमें कुछ इस तरह गुजर रहे हैं कि पूरा दिन है, घर है
और मेरी लाइब्रेरी है, कुछ लिखने की चीजें हैं। वो सारी चीजें जो रुकी हुई थी, उनको डेवलप करने में वक्त लग रहा था। तो अब बहुत टाइम उनके लिए मिल गया। उसके बाद मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है। तो मैं तरह तरह के जबरदस्त। खाने डेवलप कर रहा हूँ। कुछ अपने छोटे भाई सदान, एक्चुअली वो ज्यादा कोफ्तों के पका रहे हवा हैं। मैं सही। जी जी, कोफ्तों के बोलिए। बिल्कुल, यानी कि मुझे जहाँ तक यानी कि वो है आइडिया कि कोफ्ते जो है ना, वो हम्म। आप के जो है ना फ़ेवरेट हैं। आपके जो नहीं, मेरी मेरी फेवरेट तो भिंडी है, भिंडी। अरे क्या बात है! ज़बरदस्त। आई एम लेकिन आई आपके एम जो मोर इनटू जी, वेजिटेरियन आई एम मोर इनटू हाँ? वेजिटेबल्स, यस। हम एज हाँ। अ फैमिली वी आर मोर यूज्ड टू गोश्त हम कम खाते हैं। ज्यादा हम वेजिटेबल्स हैं, हुँ, दालें हैं, टिंडे, घिया, करेले, कितनी कितनी खूबसूरत सब्जी है आजकल मार्केट के अंदर। और फिर मैं अपने इधर फार्म में जिधर रहता हूँ, यहाँ पे मैं हुँ। कुछ अपना अपना बहुत कुछ उगा लेते हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनिक सब्जी हमारी यहाँ पे जमा हुई होती है। ज़बरदस्त, हाँ, ज़बरदस्त। ये अच्छा, पीछे ये जो मैं आपको अभी पीछे बिल्कुल, जी। अभी मैं इसी तरफ ही आ रही थी कि आपके बचपन में आपने एक जगह पर ज़िक्र किया है कि आप अपनी ग्रैनी के साथ जो आपका आबाई घर है, जब आप वहाँ पर जाते थे, तो वहाँ पर बहुत सारी जो है ना, वहाँ पर कैट्स होती थी। जी 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 जी। वो तो मेरे दादा का पुराना घर था। जी। वहाँ पे जी, बहुत सारी बिल्लियां आती हैं वहाँ पे। हुँ, तो वो आई रिमेम्बर देम एज अ चाइल्ड, बहुत सारी बिल्लियां। हुँ। और बहुत सारी से मुराद ऑलमोस्ट 80-90 कैट्स, देयर इज अ ओह ह्यूज वाओ! नंबर। सो दैट्स मेरे ग्रेट। दादा हर रोज शाम में जाते थे उनको खाना खिलाने। सो सही। एनीवेज, मेरी दादी हाँ, मैं आई आई ग्रो अप विद टू, मेरी दो दादियां थी ना। हाँ जी, एक बिल्कुल। हमारे एक हमारे अब्बा की अम्मा थी, और फिर एक हमारी ग्रैनी थी, अ, जिनसे हमारे दादा ने जब वो बैरिस्ट्री करने गए हुँ, बर्तानिया, तो तब हुँ, शादी किया। सो वी ग्रू सही। अप विद मेनी लैंग्वेजेस, क्योंकि मेरे वाले साहब की जो हुँ, हुँ। जुबान थी वो पश्तो थी और पंजाबी थी। जी, क्योंकि उनकी वालिदा जो हैं वो पश्तून थी। और जी। फिर हमारी ग्रैनी आ गई, ग्रैनी की जुबान अंग्रेजी थी जाहिर है। अंग्रेज़ी थी बिल्कुल। तो वी ग्रू अप विद लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग जुबानें, बहुत सारी और खास तौर पे स्पेशली उर्दू जो है वो एक बहुत ही उम्दा बिल्कुल, जुबान है। उम्दा और ज़बान है, हमारी तहज़ीब की ज़बान है। जी, तहज़ीब की तो सारी जुबानें हैं। सिंधी हुँ, बड़ी तहज़ीब की जुबान हुँ, है। पंजाबी जिसको हमेशा कहते हैं सिर्फ गालियों हुँ, की जुबान है, ऐसी कोई बात नहीं। पंजाबी बहुत बड़ी तहज़ीब की जुबान है। बिल्कुल। अ, वो तो अनफॉर्चुनेटली हमारी पंजाबी की फ़िल्में एक ज़माने में ऐसी थीं, जो वायलेंस से भरी जी, हुई थी। और इसीलिए मैंने जब अपनी दूसरी फ़िल्म पंजाबी में बनाई, हाँ दैट जी। वाज़ अ आई मेड अ रोमांटिक फ़िल्म। इट वाज़ नॉन, हाँ, मतलब उसमें उस तरह का वायलेंस नहीं था जिस तरह आम पंजाबी पिक्चरों आम में यानी कि जब आपको अगर नज़र। हम लोग देखें सुल्तान जी। रईस साहब का दौर देखें या हाँ। उसके बाद भी जी, देखें, जी। तो पंजाबी फ़िल्में जो जी। है ना, मैं नहीं समझती कि हम लोग जाके फ़ैमिलीज़ के साथ उनको यानी कि नहीं, वो देख सकते थे। एक ज़माने में आप देख सकते थे, पर वी यूज्ड हुँ, टू डू वेरी इंटरेस्टिंग पंजाबी हुँ, फ़िल्में। ख़ास तौर पे उनकी जो मौसीकी है और शायरी जो है बिल्कुल। पंजाबी की, हाँ जी। मतलब वैसा-ऐसा ज़बरदस्त गाना डेवलप हुआ उस ज़माने में। हुँ, जदों हौली जी लैंदा मेरा नाम तू थम्मे मेरा था नाम मर मैं जानी था है। मर जानिया। जे वाह! मैं हुंदी सोने दी तवीतड़ी, बेतड़ी, क्या माही बात है! आएगा मैं फूलां नाल फूਲਾਂ धरती ਨਾਲ धरती सजावांगी, सजावांगे। चलांगी पक्कियां, बहुत मैनू नहर वाले पुल ते बुला के ते बुला के ते खौरे माई कित्थे माई रह गया? किथे रह गया। So we had very cute, nice, beautiful songs. हाँ, And अब हिंदुस्तान में बड़ी अच्छी पंजाबी फिल्म बन रही है, ब्यूटीफुल। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। हाँ, मैंने चंद फिल्में जो देखी हैं, जो मुझे हुँ, रिकमेंड भी की थी कुछ दोस्तों ने जी, हिंदुस्तान से ही। तो खास तौर पे मैंने जो अंग्रेज एक पिक्चर है उनकी, बड़ी हुँ, उम्दा फिल्म, बहुत गजबनाक स्क्रिप्ट है। फिर मैंने एक पिक्चर उनकी देखी, वो थी, उसका नाम था हाँ, रब द रेडुआ। वेरी नाइस स्क्रिप्ट, ग्रेट स्क्रिप्ट। ज़बरदस्त। And one ले script I हुँ, really enjoyed was called Lock Up, Lock या लॉक Lock, Lock था, हाँ, Lock. लॉक Uh, अ, Bamboo Cart was हुँ, another one. So they're making हुँ, very interesting cinema, very interesting cinema.
जबरदस्त। लेकिन उस्मान साहब, जैसा कि आप यानी कि फ़िल्म राइटर भी हैं, इसके अलावा ड्रामा राइटर भी हैं और पंजाबी, जैसे कि आप कहते हैं कि बॉलीवुड की जो पंजाबी फ़िल्में हैं, वो बहुत अच्छी हैं और आपको पसंद भी हैं। तो नहीं नहीं, वो आप खुद बॉलीवुड क्यों की नहीं नहीं है, वो बॉलीवुड की फिल्में नहीं है, ना उनमें बॉलीवुड का आपको असर नजर आता है। हाँ, वो हिंदुस्तान के पंजाब की फिल्में हैं, एंड हुँ, वेरी वेल डन। थैंक गॉड कि उनके ऊपर वो बॉलीवुड का मुलम्मा नहीं लगा हुआ। आगे आइए। हाँ जी। तो आप खुद क्यों नहीं पंजाबी फ़िल्में लिखते इस दौर में? जी, आप मैं क्योंकि बना रहा देखिए, हूँ, हाँ, मैं बना रहा हूँ। जी जी जी, मैं बना आप रहा हूँ। मैं आई एम सही। वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स, यस। अच्छा, तो आपके नज़दीक अगर जी। हम लोग देखें जो मुआशरा है उसकी तामीर में जो आर्ट है, उसका हम्म। क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या हम लोगों को आर्ट जो है वो इम्प्रेस करता है? या जो कुछ भी हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हैं या सोसाइटी को दिखाते हैं, क्या उससे देखिए सोसाइटी इम्प्रेस होती है? देखिए, सिर्फ आर्ट कह के तो अब मसला नहीं हल होता। हुँ, आर्ट की भी बहुत सारी असनाफ हैं कि उसमें क्या चीज है जो कि एक माशरे को तश्कील देती है। आई थिंक जी। लिटरेचर का एक बड़ा अहम मुकाम होता है हर हुँ, किसी भी मुल्क ले की बुनियादों में। और जी, जिस तरह हम बात करते हैं कि कल्चर जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी। विदाउट विदाउट कल्चर, एक सॉलिड कल्चरल बेस, नो कंट्री हुँ, कैन इवन इकोनॉमिकली राइज। इसीलिए ट्रू, आपने देखा है कि वेस्ट के बकायफी ममालिक जो हैं वो कल्चर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिल्कुल। बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट होती है उनके अपने तशख्खुस में, उनके अपने मुल्क की जो 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 उनका जो कैरेक्टर है, या जो द बिल्कुल। वे दे लुक एट थिंग्स, द वे दे लुक एट हुँ, थिंग्स। अब आप देखिए ईरान का सिनेमा कितना उम्दा है, कितना खूबसूरत है। बिल्कुल। हाँ जी। और हालांकि वो वहाँ पे मजहबी हुकूमत है, लेकिन उस मजहबी हुकूमत ने उनकी क्रिएटिव हिस्स को दबाने की कोशिश नहीं की। सो आप ईरान का थिएटर देख लें, आप ईरान की पपेट्स देख लें, उनका सिनेमा देख लें, इट्स पार एक्सीलेंस, एंड म्यूजिक आल्सो, ब्यूटीफुल म्यूजिक बिल्स दे डू। और इसके अलावा ईरान में जो मैं कहती हूँ कि ये फाइन आर्ट्स है, मैं जी कहती हूँ उस हवाले से भी बहुत खूबसूरत उनकी जो है ना आर्ट वर्क्स हैं, जो मैं जी कहती हूँ कि उनको जो है ना दूसरी जगहों से बहुत ज़्यादा मुनफ़रिद और नुमायाँ करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और जी। फिर आप इस तरह देखिए, जो हम जब अरब वर्ल्ड की तरफ आते हैं, हुँ, तो आपको सीरिया के अंदर बड़ा उम्दा काम नजर आता है। बिल्कुल। आई हैव लॉट ऑफ मेरे बड़े ताल्लुकात रहे हुँ, हैं सीरिया में, हमारे हम पेशा लोगों से। हमारे एक दोस्त हैं, जहाद जी। साद, इज अ ह्यूज बिग स्टार ऑफ द अरब अरब वर्ल्ड देयर। ओह! और जी। डायरेक्टर हैं, बहुत बहुत उम्दा हुँ, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। और जहाद साद का हमने काम देखा, वो हमारे फेस्टिवल में भी आए अपनी हुँ, एंटिगने, एक बड़ा क्लासिकल प्ले है ग्रीक पुरानी मैथोलॉजी का, एंटिगने। व्हाट अ हुँ, रिमार्केबल प्रोडक्शन दैट वाज दैट ही ब्रॉट। तो ये जो सही। आपके जो मेडिटेरेनियन के इर्द-गिर्द मुल्क और रियासतें बसे हुए हैं, क्योंकि जी। मेडिटेरेनियन उनका अपना एक चार्म और अपना अपना एक वो है, मैजिक है उस हुँ, इलाके का। जी, और बिल्कुल। वो आपको उनके आर्ट्स में नज़र आता है, उनके आर्किटेक्चर में नज़र आता है, उनके हुँ, पहनावे में नज़र आता है, बिल्कुल। उनकी खूबसूरत शायरी और गुफ्तगू में नज़र हुँ, आता है। बिल्कुल। ये तो है। अच्छा उस्मान साहब, आपके बचपन के हवाले से कोई यानी कि एक वाक़या जो आप हमारे नाज़रीन के साथ कोई एक आपकी जो है ना ख़ास मेमोरी आप हमारे नाज़रीन के साथ अगर शेयर करना चाहें? मेमोरीज़ तो इतनी है, कौन सी करेंगे अभी, हैं? तो बेइंतहा मेमोरीज़ हैं। किस तरह किताबों से मोहब्बत थी आपको? अच्छा मैंने एक चीज़ हम के सुनी है कि आपको जो है ना आर्मी में जाने का बहुत ज़्यादा वो शौक था, तो फिर यानी कि एक यानी कि उसमें जो है ना आर्मी में जाने का था और एकदम से आप जब एक्टिंग में आए, तो इसकी क्या वजूहात थी? अरे आई डोंट नो, एक्टिंग तो कॉलेज के ज़माने से हमारा, हम थिएटर वगैरह कर रहे थे। तो जी। पढ़ाई भी हमने लिटरेचर के हवाले से ही की, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज हुँ। में आई स्टडीड एट द फॉर माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ओह! दैट्स ग्रेट। अब उसके बाद अंग्रेजी में एमए करने के बाद आपके पास हुँ, चॉइसेस बहुत कम रह जाती हैं। या तो बिल्कुल। आप पढ़ाना शुरू कर दें अंग्रेजी जुबान, या किसी अंग्रेजी जरीदे में लिखना शुरू कर दें, या सीएसपी हुँ, का ध्यान दे दें।
तो ना तो हम सही। सीएसपी का इम्तिहान देकर अपने आप को बर्बाद करना चाहते थे, और पढ़ाने का वैसे ही एक अपना एक वो है, वो मैं हमारे अंदर था नहीं, और बिल्कुल। अखबार में लिखने लिखाने का भी कोई इतना खास शौक नहीं था। सो सही। उसके करीब तर रहते हुए शौक ये था कि फिल्म बनाई जाए, सही। लेकिन पैसे नहीं थे, लोग इन्वेस्ट नहीं करते हम्म। थे, भी आप क्या फिल्म बनाएंगे। तो फिर हमने हम्म। कहा चलो भाई, शक्ल ठीक है, हम नाच भी लेते हैं, टाप भी लेते हैं, कॉमेडी भी कर लेंगे, हम्म। ड्रामा भी कर लेंगे, तो लेट्स ट्राई आउट इन द सिनेमा। तो मैं जावेद जब्बार साहब ने पहली दफा कास्ट किया अपनी पिक्चर में, अभी आप जिक्र कर चुकी हैं उसका, मुसाफिर, बिल्कुल। बियॉन्ड द मुसाफिर। लास्ट माउंटेन। उसके बाद हमारी आप। सेकंड पिक्चर हम्म। श्रीलंका में हुई, साजिश, और फिर साजिश वाज अ बिग हिट, वाह। एंड दैट लॉन्च्ड मी एज एन एक्टर। तो बस फिर हम कुछ साल एक्टिंग करते रहे, हम्म। और काफी की, काफी से मुराद के बहुत ज्यादा नहीं की, क्योंकि उस जमाने में हम्म। पाकिस्तानी एक्टर जो है 40-50 फिल्में एट वन टाइम करते थे, लेकिन मुझे घबराहट हम्म। होती थी कि भाई मैं इतनी फिल्में में कैसे करूंगा। तो बस फिर आखिरी फिल्म थी, 2-2.5 साल में इंडस्ट्री में रहा। हम्म। आखिरी फिल्म थी मेरी एज एन एक्टर, मिस हांगकांग, मिस हांगकांग। बाबरा शरीफ के सही। साथ। जी। तो दैट फिल्म वाज अ सुपर बम्पर हिट। सो वाह। वो जब हिट हुई तो उसके साथ ही एक मैं पहली दफा पंजाबी फिल्म भी कर बैठा था एज एन एक्टर। हम्म। हम्म। उस पिक्चर का नाम था अलीजा, तो वो भी माशाल्लाह ओके। हिट। जबरदस्त। उसके बाद मैं गायब हो गया, मैं भाग गया, मैं वजह। पाकिस्तान से ही भाग गया। ओह माय सो गॉड। मैं आई वेंट इनटू हाइडिंग। मैंने कहा फिल्म, मैंने डिसाइड कर लिया था अब एज हम्म। एन एक्टर काम नहीं करूंगा। अगर मैं हम्म। फिल्म बनाऊंगा तो जो हमारा पहला ड्रीम था, मैं खुद उसको प्रोड्यूस करूंगा। तो सही। वो फिर 3-4 साल हम हाइबरनेट हुए, हम हम्म। कराची चले गए, कराची जाके इश्तिहारी फिल्में बनानी शुरू कर दी, क्योंकि मैंने सही। एक चीज जो थी, एडिटिंग सीख चुका था मैं स्टूडियोज के जमाने में। सो सही। आई वाज ट्रेन्ड बाय अ वेरी गुड एडिटर, जो मेरे उस्ताद थे, ओके। जी। और वो उनसे गाए बगाए हम सीखते रहे। सुबह एक्टिंग करते थे, शाम को उनकी एडिटिंग टेबल पे बैठ जाते थे। तो जबरदस्त। उस एडिटिंग ने फिर हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट किया टू मेक दीज एड सही। एड एड मूवीज। हम्म। एंड देन आई केम आउट टू मेक नजदीकियां, जो मेरी और समीना की पहली प्रोडक्शन थी। बिल्कुल, बहुत ही और खूबसूरत फिल्म। जी 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 जी। अच्छा उस्मान साहब, जैसे कि हम लोग अभी बात आपने की सीखने की, अगर हम लोग हम्म। सीखने सिखाने की बात करें तो यानी कि जैसे कि सीनियर आप जो है ना पर्सनैलिटी हैं हर हवाले से, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको भी लाहौर में कोई एक इंस्टीट्यूट जो है ना वो ओपन करना चाहिए कि तो रफीक की जिसमें थिएटर वर्क, हाँ मैं समझ लेकिन गया। बाकायदा अच्छा। तौर पर जी बिल्कुल, बाकायदा तौर पर जो हाँ है ना एक्टिंग के हवाले से देखें हम लोग जी। क्लासेस या राइटिंग के हवाले से, डायरेक्शन के हवाले से यानी कि वो हाँ चीज़ नहीं है। हाँ, देखिए एक हमारा बड़ा अच्छा स्कूल है एक्टिंग का, नापा, कराची में वो जी, है, बिल्कुल। और वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, और काफी अच्छा हुँ। काम कर रहे हैं, दे सॉर्ट ऑफ प्रोड्यूस गुड वर्क। हुँ। रफी पीर थिएटर वर्कशॉप ना होते हुए भी, ना कहते हुए भी, हुँ। इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ट्रेनिंग लॉट ऑफ पीपल। यानी कि हम फ्रेश ओके। लॉट्स को लेकर आके ट्रेन करते हैं, और हमारे ज़बरदस्त। ट्रेन पे वी ट्रेन पीपल ऑन वर्क ऑन द जॉब। मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं टीचर सही। नहीं हूँ, क्योंकि टीचर हुँ। होने के लिए आपको एक सर्टन जहन की जरूरत है, एक सर्टन तरीका उसका है पढ़ाने का। बिल्कुल। हम उसके अंदर नहीं ढले हुए, आई एम नॉट टीचर इन चलिए। दैट वे। हाँ, हुँ। उस्ताद यूं हो सकते हैं कि हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, दे लर्न द क्राफ्ट ऑफ आवर हुँ। वर्क, और वो फर्स्ट हैंड है। लेकिन आई हैव बीन इन्वॉल्व, ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का जो फिल्म फिल्म स्कूल जो है, जी। मैं को 2-2.5 साल उसको डेवलप करने में टाइम लगा। उसको बनाने ज़बरदस्त। से पहले आई वाज हुँ। वन ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम द टीम व्हिच क्रिएटेड दैट स्कूल हुँ। फॉर सिनेमा। तो सही। हाँ, कई दफा सोचते हैं कि हाँ भाई, पढ़ाना शुरू कर दें। शायद जब मैं हुँ। 80 साल का हो जाऊंगा तो फिर सोचूंगा चलो अब पढ़ाना शुरू कर देते हैं, काम नहीं, पढ़ाना सिखाते नहीं देखें, हैं। पढ़ाने में और सिखाने में बहुत फ़र्क होता है। हाँ तो आपने जो है ना ये जो है ये आपने सिखाना है उनको पढ़ाना नहीं है। किताबें पढ़ के तो कोई हाँ, भी आ जाएगा।
इसीलिए जो काम करेगा साथ हमारे वो सीखेगा। हाँ जी, बिल्कुल, ये बात यू नो, है। तो ये इसीलिए वो आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि हुँ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे एंड दैट्स व्हाट आई थैंक यू। आई एग्जैक्टली बिलीव इन हुँ, फ्रैंकली। या बिल्कुल। अच्छा मैं उस्मान साहब आपका जो वक़्त ये है, मैं वो बड़ा अच्छा उस कहवा पी रहा हूँ। ये वेरी नाइस कहवा दैट आई एम ज़बल ड्रिंकिंग। ये मतलब हम मुझे एक तो पंजाबी में इसको। कावे हाँ जी, हाँ इंग्रीडिएंट्स हाँ, आपसे बोलिए पूछनी बोलिए। चाहिए कावे की और दूसरी नहीं, चीज़ ये कि ये ये न्याज़बो है, जिसको आप सही तुलसी तुलसी कहते हैं, हम पंजाबी में इसको न्याज़बो कहते हैं। इसमें सही थोड़ी-सी सौंफ है, थोड़ा-सा हुँ, अदरक कटा हुआ है, बट इट्स अ गुड थिंग। सही एनीवेज़, मैं सोच रहा सही था कोई ये ना सोचें पता नहीं मैं क्या पी रहा हूँ। एनीवे, आई एम ड्रिंकिंग टी। ओके। हाँ, अच्छा उस्मान साहब उस दौर में आपका जो वक़्त है, वो उस दौर की जी। बहुत अज़ीम शख्सियात के साथ गुज़रा। अगर सर-ए-फ़हरिस्त में नाम लेना चाहूँ तो मोहतरम जनाब रफ़ी पीरज़ादा साहब का है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें उनमें अहमद नदीम कासमी साहब हो गए, अशफ़ाक़ अहमद साहब या सूफ़ी तबस्सुम साहब। अशफ़ाक़ साहब तो अब्बा के शागिर्दों में से थे। सूफ़ी तबस्सुम या मुझे बहुत अच्छी तरह हुँ, याद है, लाल नाक थी उनकी और इधर से गंजे थे, यहाँ पे उनके व्हाइट सही बाल थे बहुत सारे। सो मुझे सही। मैं डर जाता था जब वो आते थे। तो बट ही वाज़ सच अ इंटरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग। हुँ, हुँ। अब्बा के बहुत करीबी दोस्त थे, फैज़ साहब हो गए। सही सो मेनी मैं आई ग्रो अप विथ ऑल हुँ, दीज़ ग्रेट पीपल। यानी ख्वाजा कि खुर्शीद अनवर साहब हो गए, मुझे वाह! नहीं इल्म था कि ये क्या हुँ, लोग हैं, क्या। आई वाज़ अ लिटिल किड, वो तो मेरी जी, खुशकिस्मती थी कि मैं इनके साथ चाय देते हुए या कॉफ़ी का कप देते हुए मुझे हुँ, बिठा लिया उन्होंने कि बेटे अब्बा अभी तैयार होके आ रहे हैं, तो उस टाइमिंग के अंदर कुछ सही, थोड़ी-सी हो गई जिस तरह बच्चे के साथ करते हैं। तो आई वाज़ हुँ, लकी और फिर बचपन जो है हमारा आर्ट्स काउंसिल ख़ास तौर पे जो लाहौर में है, जी, वो बड़ी वो गहवारा था थिएटर का उस टाइम पे। फैज़ अहमद सही, फैज़ साहब उसके हेड थे उस ज़माने में। मेरे वालिद वहाँ हुँ, पे, इम्तियाज़ अली ताज साहब वहाँ पे और फिर सही, यंगस्टर्स के अंदर सब ये शुएब हाशमी साहब और अपना डॉक्टर अनवर अ, सिजाद हो गए, मतलब कमाल अहमद रिज़वी हो गए, मेरे बड़े भाई सही, सलमान। तो ये एक अजीब बड़ा उम्दा एटमॉस्फियर उस ज़माने में था। अनफॉर्चुनेटली हुँ, यहाँ पे जिस तरह हिंदुस्तान में बहुत अर्ली टाइम पे नेहरू साहब ने बड़ा उम्दा काम किया कि उनकी जो है जो नेशनल एकेडमी ऑफ हुँ, ड्रामा आर्ट्स जो है वो बना दी जी, दिल्ली में, हाँ जिसने जी, बहुत उम्दा काम किया, बहुत ही उम्दा काम किया। आज आप देखिए कि हिंदुस्तान में जो बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं, उन सब का ताल्लुक हुँ, उनकी उस ड्रामा इंस्टीट्यूट से है जो दिल्ली में बनाया गया था। अलकाज़ी सही, साहब एक बड़े उम्दा इंसान हैं थिएटर के, हिंदुस्तान हुँ, के। वो बाहर से पढ़ के आए हुए थे और किस तरह नेहरू साहब ने उनको लिया और कहा कि जी आप जी, एक्टिंग का एक स्कूल खोलें, जो नेशनल लेवल के ऊपर बच्चों को ट्रेन करेगा। तो हमारे यहाँ पे सही, अनफॉर्चुनेटली हुकूमत जो है वो इतनी आर्ट्स के मामले में रिलैक्स नहीं थी। नहीं, क्या बिल्कुल, कहेंगे कि वो फिर ऊपर से हमारी जो ब्यूरोक्रेसी आई वो भी एक अजीबो-गरीब सिलसिला था सारे का सारा। और एक मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा आर्ट्स और कल्चर के बारे हुँ, में अगर सोचा गया, तो वो जी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब आए हैं, तो तब सोचा गया, तब उसकी बात की गई। कि उस सही, टाइम पे नेफ़डेक बनाई गई, नेशनल फ़िल्म हुँ, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उस ज़माने में अपना नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स बनाई गई है। इन चीज़ों पे पैसा खर्चा गया और रियलाइज़ किया हुकूमत ने कि आर्ट्स जो हैं, वो भी एक मुल्क की शख्सियत के लिए, उसके तशख़्ख़ुस के लिए कितना इम्पोर्टेंट मुक़ाम रखते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद फिर ज़िया-उल हक हुँ, साहब तो फिर बिस्मिल्लाह ही बिस्मिल्लाह होता रहा ना उसके बाद तो। हुँ, सही, मतलब ये वाली अच्छा चीज़ें वो तमाम सही, सोचते थे कि ये नहीं है, उसको फ़ारिग हुँ। कर दिया गया। सही। अच्छा उस्मान साहब लाइक आपके जो फ़ेवरेट उस दौर में शायर या कहूँ मैं नसर निगार, वो कौन से हैं? अरे बहुत सारे हैं, लेकिन कभी भी ये हम उस ज़माने में हुँ, एक्चुअली बहुत ही डेस्परेट थे थिएटर के हवाले से। तो जी, हमारे थिएटर के अंदर जो हमारे उस्ताद हैं, मैं समझता हूँ एक उस्ताद का दर्जा मैं देता हूँ सरमद शफ़ाई जी, साहब को। वो हमारी सही। ज़िंदगी में उस टाइम पे आए और उनका ख़ास तौर पर एक खेल जिसका हुँ, नाम डार्क रूम है। जब सही। हमने पहली दफ़ा उसको खेला, तो बड़ा ही उम्दा खेल इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कंटेम्पोरेरी
ड्रामा एट दैट टाइम। इवन टुडे अगर आप आज भी, वो बहुत मॉडर्न प्ले है। और उसकी एक उसमें उन्होंने एक शायरी इस्तेमाल की थी बहुत इफेक्टिवली। मतलब उन्होंने उसमें उसमें ब्लैक वर्स शायरी इस्तेमाल की थी। उसका एक आपको पीस दे सकता हूँ मैं कि उस प्ले की वी माइम्ड दैट प्ले। उसको हमने पूरे खेल को माइम किया था, यू नो। यानी माइम से मुराद ये कि कोई आपके, अगर हम अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार नहीं, यू जस्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। कोई बंदा शेव कर रहा है तो ब्रश वगैरह कुछ नहीं है, यू जस्ट डूइंग द शेव, यू नो। सो ये माइम हमने पूरा प्ले जो है हमने माइम किया था। तो उसकी जो ओपनिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें एग्जांपल आ सकता है, अगर आपके पास टाइम है इस प्रोग्राम में, तो आई कैन रिलेट टू यू। वो प्ले बिगिन होता है टोटल डार्कनेस में। तो उस अंधेरे में टाइपराइटर के चलने की आवाज आ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता जब लाइट आती है तो आपको सिर्फ एक चेहरा और दो हाथ नजर आते हैं, यू नो, और कुछ नजर नहीं आता। बिकॉज एवरीथिंग इज डार्क एंड ब्लैक एट दैट टाइम। हमने कॉस्ट्यूम्स भी सारों ने एक जैसे, जिस तरह माइम के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, वो पहने थे। तो वो शख्स जो टाइप कर रहा है वो ऑडियंस को देखता है और वो कहता है कि मैं लफ्जों से बना हुआ आदमी हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं रिपोर्ट करता हूँ, मैं एक स्कैंडलस रिपोर्टर हूँ, मैं स्कैंडल्स रिपोर्ट करता हूँ। स्कैंडल्स इस शहर में चारों तरफ फैले हैं, सड़कों पर, फुटपाथों में, क्लबों, होटलों में। मैं स्कैंडल्स जमा करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा से स्कैंडल्स नहीं लिखा करता था। एक जमाने में मैं वो लिखता था जो मेरा दिल कहता था मुझे लिखने को। जब मैंने वो लिखा तो उसके लिए मुझे जेल भिजवा दिया गया। जब मैं जेल गया तो मैंने दाएं और बाएं का निजाम सीखा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि दाएं और बाएं का निजाम क्या है? बिल्कुल। तो अगर आपको सियासतदान बनना है तो अपने अल्फाज को दाएं बाएं करें। अगर आपको हुकूमती सतह पर कोई काम कराना है तो अपनी जेब को दाएं बाएं करें। आप हर वक्त दाएं और बाएं होते रहें, कभी किसी को ये खबर ना हो कि आप दाएं हैं या आप बाएं हैं। इसको कहते हैं दाएं और बाएं का निजाम। तो देन ही टेक्स आउट, वो जो टाइप कर रहे थे उस टाइम पे अपनी एक कोई रिपोर्ट, तो वो निकालते हैं। नाउ दिस इज अ पीस ऑफ पोइट्री दैट कम्स इन फॉर्म ऑफ अ पोइट्री। तो वो उसको निकालते हैं तो पढ़ते हैं, कहते हैं कि कितनी सादा है एसटी ज़कावत की बीवी, जिसे आज होटल में बैठे छुरी और कांटे से खाते हुए शर्म सी आ रही। वो मासूम लड़की जिसे आज दावत में इतनी खबर ना हुई थी कि उसके गिरेबां के निचले बटन खुल गए थे, और बदन के कुएं में सुनी और सुनाई हुई खुश्क बातों के पत्ते बिखरती हुई सोच की रहगुजर पर लुढ़कते कितनी यादों के कत्थे, और बहुत दूर तक फैलता कह कहा गर्म चाय से आगे। तो इस तरह की थी वो। बड़ा इट वाज इट हैड लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग हैवी मॉडर्न पोइट्री इन दैट प्ले। सो आई थिंक वो मैं इससे पहले मैंने कभी इस तरह का ड्रामा इस नहज पे लिखा हुआ खेल नहीं पढ़ा था अपनी 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 जुबान में, यू नो, कि किस तरीके से, बिकॉज सरमद सबाई एसेंशियली एक पोइट, and from a poet he started writing drama. So how effectively he used the form of poetry in his theatrical work. Yeah, that's great. अच्छा, वैसे उस्मान साहब, जैसे पोइट्री की हम लोगों ने बात की, तो आप खुद भी एक बहुत अच्छे शायर हैं। अपनी कोई शायरी आपने ऐसे, ये तो मैं तो बिल्कुल ही शायरी नहीं करता हूँ मैं। हाँ, मैंने अलबत्ता गाने बहुत प्रोड्यूस किए हैं। I produce songs for my films. I produce songs for हम बच्चों के जो प्रोग्राम करते रहे उसके अंदर बहुत सारे गाने प्रोड्यूस किए हैं मैंने एज अ प्रोड्यूसर। लेकिन मैं खुद इतना कोई ऐसा शायर वगैरह नहीं हूँ। आई एम जस्ट बेसिक्स, यू नो। कभी कभी जो भी दिल किया आपने तो लिखा ऐसे। है, अगर आप हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहें तो। अरे बाबा, अच्छा। ऐसे बचपन के जमाने की बातें हैं, क्यों आप ऐसे इस उम्र में हमें कह रही हैं कि हम सुनाएं? खैर, क्योंकि वो जो हमने कभी बचपन भी होता है, बचपन की यादें ही बहुत हसीन होती हैं। लेकिन वो तब भी इंटेंसिटी जो थी उन 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 विजुअल्स में, मेरी शायरी ज्यादा विजुअल हुआ करती थी। मसलन क्यों फिर मुझे तारीख करके तीरगी बढ़ती गई, क्यों फिर मुझे तारीख करके तीरगी बढ़ती गई,
मैंने देखा दूर तक सुनसान की गलियां मेरी, की गली, वाह क्या कहने हैं। और मैं रोशनी की किरचियों में अक सपना देखकर कर तुझसे जुदा होता रहा। क्या कहने हैं, और बहुत खूबसूरत। रफ्ता रफ्ता मैं खड़ा देर तलक वक्तों के लंबे सफर की राह तकता रहा। वाह रफ्ता रफ्ता राख की सड़कें हवा में तहलील होने लगी, तो मैंने देखा उसे मकबरे के दिए की तरह, उसका आरज जलता बुझता रहा। तो ये ऐसे ही वाह, बचपन में लिखी थी, बहुत विजुअल खूबसूरत। हवाले से, ब्लैंक वर्स के अंदर, अच्छा उस्मान साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि यानी कि जो जी। मौजूदा दौर में ड्रामा हो रहा है और जो आपके दौर में ड्रामा हुआ करता था, आपको कोई फ़र्क महसूस होता है? क्योंकि मंटो ने एक जगह पर लिखा है कि मैं जो भी लिखता हूँ उसमें सच शामिल है। यानी कि मेरी जो कहानियाँ हैं वो दरअसल मुआशरे का आईना है। तो आप किस ये हद देखा। तक यानी इस बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं कि जो आजकल की कहानियाँ मंज़र-ए-आम पर हम्म। आ रही हैं, क्या वो हमारे मुआशरे की अक्कासी करती हैं? या जो उस दौर का ड्रामा था और आज के दौर के ड्रामे में क्या फ़र्क है? देखिए, उस दौर का ड्रामा जो था और जी, आज का जो ड्रामा है, देखिए आज भी बड़े अच्छे खेल बन रहे हैं। हाँ ऐसा जी, नहीं है कि लेकिन इस वक्त में और उस वक्त में फर्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम पे हम लोग सीख रहे थे, सही है। और फिर ड्रामा हमारे लिए था एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस। जी, 1 घंटे का जो खेल होता था, 50 मिनट का, उसकी 5 दिन तो हमारी रिहर्सल होती थी, सही है। और फिर 3 दिन या 2 दिन शूटिंग होती। 2 दिन फ्लोर पे शूटिंग थी, और जी, तीसरे दिन पे शूटिंग, अगर कोई उसकी आउटडोर्स वगैरह हुए तो वो थर्ड डे होती थी। सही है। और 13 एपिसोड के अंदर मैक्सिमम जो है ड्रामा खत्म हो जाता था, हुँ, बिकॉज वी वर डूइंग वेरी ड्रामेटिक पीसेस जो कर रहे थे। जी, उसमें उसमें माखूज भी थी बहुत सारी चीजें, नावल्स को और चीजों को, हुँ, रशियन लिटरेचर, और हमने अंग्रेजी लिटरेचर की चीजें, अमेरिकन लिटरेचर की चीजें उठा के की थी, जी, उनको अडेप्ट किया था, माखूज किया था। हुँ, तो अब जो काम हो रहा है, क्योंकि एकदम से मीडिया जो है वो ओपन अप जब हुआ, तो जी, इतने लिखारी ट्रेंड नहीं थे, सही है। तो हाँ हर जी, किस्म के अब मैं क्या कहूँ, इतना बुरा काम भी हो रहा है, लेकिन उम्दा और अच्छा काम भी है। ये नहीं है कि बिल्कुल। सिर्फ बुरा काम ही हो रहा है। हाँ जी, बहुत सारे लोगों को तो, खास तौर पे खवातीन कई जो लिख रही हैं, उन बेचारियों को तो लिखना ही नहीं आता। सही, पर क्योंकि गुंजाइश है, स्पेस है, जी, तो वहाँ पे ड्रामे की ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है नेटवर्क्स की। लेकिन सही मैं है। समझता हूँ कि अब हमने सिर्फ औरत की जो है उसको रोता-पीटता, या उसके प्रॉब्लम्स, या हुँ, शादी-ब्याह के प्रॉब्लम्स, या रिलेशनशिप्स के उखड़ जाने की बातें, क्या हुँ, सारा ड्रामा यही रह गया? व्हाई कांट वी डू सही है। समथिंग एल्स? हम बिल्कुल, लिटरेरी तौर पे राइज़ नहीं कर सके हैं हुँ, आज के ड्रामे में। जो सही है। हमारे दौर का ड्रामा था, उसके अंदर लिटरेरी कंटेंट ज्यादा था बहुत, और हमारी बिल्कुल, सीरियसनेस बहुत ज्यादा थी उस कंटेंट में काम जी, करने की। हुँ, हालांकि इतने पैसे नहीं मिलते थे हमें जो आज मिलते हैं। उस जी, जमाने में पैसे के लिए तो हम हुँ, काम नहीं करते थे, पैसे तो मुझे फिल्मों में बिल्कुल, मिलते थे। जी, टीवी बेचारा क्या दे सकता था? टीवी ने तो हमारा बहुत इस्तेसाल किया है, हमारे एक्टर्स का, और सही है। राइटर्स का, और प्रोड्यूसर्स का भी, हुँ, बिकॉज ये ब्यूरोक्रेसी इसको ओन करती थी, ये हुकूमत का अदारा था। हम खामोशी से काम सिर ढाँप के करते थे, यार चलो अच्छा, कम से कम काम तो अच्छा मिल रहा है ना। सो वी वर नेवर वर्किंग फॉर मनी, बट सही है। देखो, अब वो बड़ी लंबी बात हो जाती है, खैर छोड़िए उस चीज को, पैसे की हुँ, बात छोड़िए। हमने लर्न बहुत किया वहां पे, एक दूसरे से लर्न किया हमने। हुँ, राइटर साथ बैठे होते थे, और बड़ा सीरियस काम हो रहा होता था। सही आई है। रिमेम्बर कई चीजें आउट ऑफ स्क्रिप्ट डेवलप होती थी, जो हुँ, रिहर्सल में निकल के सामने आती थी। सो आज के और कल, आज का ड्रामा तो ये है कि देखिए, मुझे स्क्रिप्ट आता है, एक दफा उसको, वो स्क्रिप्ट भी मेरे हिस्से का भेजते हैं, यू नो अच्छा वो सही है वो कि राइटर जो साहब ने आपका बैठ के एक करैक्टर दफा, है सिर्फ़ वो जी, वो राइटर हाँ, साहब ने दूर से बता दिया फोन करके, ये आपका है। जी, उसके बाद आपके कुछ पीसेज आ गए,
सही, ना रिहर्सल हुई, ना हमने एक्टर की शक्ल दूसरों की देखी हुई है, ना उन्होंने मेरी शक्ल देखी हुई है। हम सही। सुबह-सुबह पहुँचे फ्लोर के ऊपर, चल भई शुरू हो जा। और हुँ, ठगाठक, ठगाठक, वो तो अब प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ इतनी है कि माशाल्लाह कर लेते हैं। जी। लेकिन ये जो नए नए बच्चे हैं, नई बच्चियाँ जो हैं, ये तो बेचारी क्या कहें इनके बारे में आपको। कई इसी व हाइली जी, टे देखो टैलेंट बहुत है। ये मैं नहीं बिल्कुल। कहूँगा कि टैलेंट की कोई कमी है। लेकिन लेकिन पॉलिश करना चाहिए जब उस आप टैलेंट को। अपने उस टैलेंट को आप तभी मोल्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप बिल्कुल। उस कैरेक्टर की सीरियसनेस में जाएँ, उसकी छोटी-छोटी चीज़ें, नुआंसेस डेवलप हुँ, करें। उसका वक़्त ही नहीं है डेवलप करने का। ना डायरेक्टर बिल्कुल, बताने के काबिल है जो आपको बताएगा कि आप ये चीज़ें डेवलप करो, सही। यू नो। सम आर कई बड़े उम्दा हुँ, डायरेक्टर्स हैं, जब वो करते हैं तो फिर उनका काम नज़र आता है साफ। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने पहले भी गुज़ारिश की कि आपको जैसे आप पहले इतने खूबसूरत ड्रामे लिखते थे या फ़िल्में आपने लिखी हैं, तो आपको अभी इस दौर में भी ड्रामे लिखने चाहिए। क्योंकि ये भी आपकी जी। ज़िम्मेदारी है बतौर नहीं जी, मैं राइटर। एक लिख रहा हूँ, लेकिन शायद मेरा ड्रामा नेटवर्क्स जिस दहेज पे चल रहे हैं आजकल, जी। तो मेरा अभी एक फ्यूडल बैकड्रॉप पे लिख रहे हैं हम, एक प्ले हुँ, सीरियल है, अभी जी। 14 पार्ट्स लिखे हैं, तो मेरे ख़्याल में उसके 24 पार्ट्स क्यों बनेंगे, तो 10 पार्ट्स और लिखेंगे। फिर मैं जी, थ्रिलर बनाना चाहता हूँ, आई वांट टू मेक अ थ्रिलर, यू नो। ज़बरदस्त। एक रोमांटिक नई चीज़ रोमांटिक थ्रिलर, या एक नई चीज़। तो अब उसके जी, लिए तो कोई नेटवर्क तैयार नहीं है, लेकिन अब हालात और हो चुके हैं। अब तो नेटवर्क बिल्कुल। की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह आप बैठे हुए मेरा बिल्कुल, इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सो नहीं, आई डोंट बिल्कुल नीड सही अ कहा नेटवर्क, आपने। हुँ, आई जस्ट डोंट नीड अ नेटवर्क। आई हुँ। विल मेक माय ओन प्रोडक्ट एंड आई विल पुट इट ऑन एयर। सबसे अभी इम्पोर्टेंट भी बात है कि जी, आपको एप्रिसिएशन मिले लोगों से, लोग उसको देखें और बिल्कुल। आपकी प्रोडक्ट इस तरह पॉपुलर हो सकती है। सही और अभी भी क्योंकि बहुत से नाज़रीन हैं कि यानी कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो जो है ना आजकल के ड्रामे से मुतमईन हैं। उसमें बहुत से हुँ, हुँ। नाज़रीन हैं जो वाक़ई वो जो हमारे पहले दौर में ड्रामा था वो चीज़ देखना चाहते हैं। और मैं यानी कि ये उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने भी नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको अभी इंतज़ार रहेगा, जो आपने अभी एक ड्रामे का ज़िक्र किया है। कौन से ड्रामे का? जो आपने कहा है कि इन फ्यूचर मैं एक ड्रामा जो है ना बनाना चाह रहा हूँ कि यानी कि जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल वो रोमांटिक भी हो, उसमें थ्रिल भी हो, यानी कुछ नया लेके आना चाह रहे नहीं, हैं। आई हैव बीन राइटिंग अ थ्रिलर, या तो वो या थ्रिलर भी है अपनी जगह पे, लेकिन एक ये जो हम ड्रामेटिक वर्क बनाया है, ये फ्यूडल बैकड्रॉप पे है। हुँ, और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, कैरेक्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, अनयूजुअल चीज़ें तो नहीं है, लेकिन जी, इट इज़ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ड्रामा जो है ना उसको कोई लाइफ़ की अक्कासी नहीं करता। ड्रामा बज़ाते खुद एक लाइफ़ होता है। ड्रामा बिल्कुल। बाय इटसेल्फ इज़ वो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है ड्रामा जो है बज़ाते हुँ, खुद। सो सही, या लेकिन जिसको 2 चीज़ें होती हैं, एक पॉपुलर काम होता है, यू नो, बिल्कुल। जो और दूसरा काम जो उसकी एस्थेटिक्स जो हैं वो मुख्तलिफ बिल्कुल, होते हैं, वो मुख्तलिफ शायद होते हैं, दोनों इतना में डिफ़रेंस है। आमियाना आमियाना और हुँ, पॉपुलर नहीं इतना होता। तो दोनों जी, की अपनी-अपनी स्पेसेस हैं और जो पॉपुलर बिल्कुल, काम है उसमें भी बड़ा टैलेंट है, लोग बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जी, हमेशा हॉलीवुड की मिसाल इसलिए देता हूँ कि आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ़िल्म इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ट्रू, क्योंकि वहाँ पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन काम मिलता है। एक बिल्कुल, पिक्चर जो है फॉर इंस्टेंस मैं मिसाल देता हूँ गॉडफ़ादर, जिस तरह जी, गॉडफ़ादर फ़िल्म थी। तो गॉडफ़ादर फ़िल्म क्या रिमार्केबली शूट हुई हुई, क्या उसकी फ़ोटोग्राफ़ी, क्या उसकी परफ़ॉर्मेंसेज़, बॉक्स सही, ऑफिस पे भी वो पैसे कमाएगी और वो ऑस्कर भी उठा के ले जाएगी बहुत जल्द। उठा के ले जाएगी, सो ये बिल्कुल, जो बैलेंस है ना डेवलप करना, ये जी, बैलेंस कि आप बॉक्स ऑफिस पे भी इंग्रीडिएंट हुँ, हैं, व्हिच मीन्स यू आर अ ग्रेट पॉपुलर सिनेमा एंड येट हुँ, यू एंड अप मेकिंग टॉप लाइन अवार्ड्स फॉर द फिल्म। बिल्कुल, ट्रू। बहुत-बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। आपने हमें अपने कीमती वक़्त से अपने बहुत ही खूबसूरत और कीमती लम्हात से नवाज़ा। बज़्म उर्दू दुबई की जानिब से मैं आपकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और थैंक यू, थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। ना मेरा इंशाल्लाह, सभी थैंक के यू।